हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, हम गए थे लखनऊ, तो वहीं से ब्लॉग एंड कर दिया था। तो सेकेंड पार्ट है ये चिड़ियाघर का, जहाँ जितनी देर हम लोग घूमे हैं। पूरा तो नहीं घूमा मैंने चिड़ियाघर, आज जितना घूमा है उतना मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन के साथ में। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनके 2-3 दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मेरा नाम लीजिए अपनी वीडियो में, तो मैं भूल जा रही थी, उसके लिए सॉरी। उनका नाम है प्रीति कुमारी। तो थैंक यू, आप मेरी वीडियो देखती हो और अच्छे कमेंट करती हो। थैंक यू सो मच डियर। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में घूमिए लखनऊ का चिड़ियाघर। तो यहाँ पे अनिका भी खूब एंजॉय कर रही थी। अनिका को फीवर ना आता तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल थी, वही बहुत थी हम लोगों के लिए। तो भैया, दीदी और उनका बच्चा, पूजा, मैं, अनिका, तो सभी लोग थे और सबके साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। तो प्लीज़ एंड तक देखना। और भैया ने मेरे हस्बैंड के बारे में, यानी कि अपने दोस्त के बारे में कुछ बोला है, तो प्लीज़ सुनिएगा। और आवाज़ थोड़ी वहाँ पे बहुत स्लो आई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे टाइगर, तो बहुत ही दूर दिख था, तो दिख नहीं रहा था, क्लियर आ ही नहीं रहा था क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी। तो धूप में जब हम लोग परेशान हो रहे हैं तो वो लोग कैसे चैन मिलती होगी। तो वो छाँव में ही ऐसे राउंड लगा रहा था और इस साइड आ ही नहीं रहा था। तो अभी मैंने वो जूम करके थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है तो आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा था, काफ़ी दूर था। जूम करने पे इतनी पास वो दिख रहा है, लेकिन था बहुत ही दूर। और अनिका भी देख रही है। तो गाइज़, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे आज मैं दीदी और भैया से मिलने गई, बस तकलीफ़ इस बात की होती है, काश मेरे बाबू होते और हम दोनों लोग, तीनों लोग साथ में मिलने जाते दीदी और भैया से, तो बात कुछ और ही होती। लेकिन भैया और दीदी से मिलके इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उससे मुझे यही चीज़ रियलाइज़ हुई कि बाबू के रिश्ते इतने अच्छे हुए होंगे, कॉलेज के टाइम पे इतने अच्छे से टाइम स्पेंड करा होगा दोनों लोगों ने और खूब अच्छे रिश्ते बनाए होंगे, तभी भैया आज मुझसे मिलने आए और इतना प्यार दिया मेरे बच्चे को। और तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बाबू पे हमेशा प्राउड ही रहा है और आज भी है कि उन्होंने इतने अच्छे दोस्त बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जो उनसे इतने क्लोज रहते थे उन्होंने छोड़ दिया और कोई नहीं साथ या कोई बात भी नहीं करता है हम लोगों से। लेकिन भैया आए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे हैं वो। टाइम बहुत कम था और उनके पास भी, और अनिका की तबीयत ख़राब थी जैसे आप लोगों ने देखा ही। तो नहीं तो काफ़ी बात कराते हो, इतना शोर शराबा हो रहा था तो वहाँ पे बात करना सही बन भी नहीं रहा था। बहुत ही शोर होता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे हम दीदी सभी लोग बात करते हुए और घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग भी।
तो हम लोग दोपहर में ही गए थे ना, इसलिए इतना परेशान हो गए। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भी बहुत थी। तो इधर हम लोग सांप देखने आए थे और इतनी भयानक से थे कि देख के बड़ा डर लग रहा था। अनिका तो डर रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे डर लग रहा है देख के। और गर्मी थी तो वो लोग पानी में ऐसे पड़े हुए थे और इनका को देख रही हो चढ़ चढ़ के देख रही हैं। और इनका का इस टाइम पे फीवर उतर गया था। ये रहे भैया और दीदी भी इधर ही हैं, सभी लोग साथ में हैं। तो होता है ना, जब सब साथ में होते हैं तो ज़्यादा मज़े आते हैं घूमने में। कहीं भी जाओ आप हो, सभी लोग होते हैं तभी अच्छा लगता है, वरना नहीं अच्छा लगता है। तो बहुत से कमेंट मुझे आए थे कि दी आप लखनऊ आई और बताया तक नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा अचानक से मतलब बना है प्रोग्राम आने का, और कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। और भैया आ रहे थे मिलने के लिए, तो मैंने रात ही में बस बनाया कि हाँ मुझे जाना है, मिलना है, बस ऐसा था। तो पहले से कोई प्लानिंग होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती, और नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और पूजा को भी देख लो, पसीना पसीना हो रखी है, और लेकिन हाँ सभी इंजॉय कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। अनिका को देख सकते हो आगे आगे जा रही हैं इधर देखने के लिए। तो ये इधर क्लियर दिख नहीं रहा था क्योंकि शायद ये सामने का जो शीशा था ना बहुत गंदा हो रखा था, इस वजह से इसमें वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और अनिका को नहीं दिखाई देता है तो वो चढ़ के देखती हैं और अनिका एंजॉय कर रही। और हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ना जब बाबू के साथ में, सबसे पहले चिड़ियाघर में बाबू के साथ में ही आई हूँ, वो मुझे लेके आए थे। और सेकेंड बार मैं मम्मी पापा के साथ में आई, और इस बार मैं दीदी और भैया के साथ में आई। तो सबसे पहले मुझे बाबू ही लेके आए थे यहाँ, और मैं कभी भी नहीं आई थी, मैं उन्हीं के साथ में आई थी घूमने के लिए। वो मुझे घुमाने लेके आए थे यहाँ पे। तो बहुत मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो बाबू की यादें मुझे मिल ही जाती, क्योंकि वो ऐसा कोई जगह उन्होंने छोड़ी ही नहीं, मुझे हर जगह वो लेके गए, और साथ होते तो हर जगह लेके जाते। बहुत ही कम साथ था लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी उतने ही दिनों में, उतने ही सालों में। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे अनिका को भैया दिखा रहे हैं उठा के कि लो यहाँ से दिख जाएगा। तो अनिका को पता नहीं कि ऊंचाई से डर लगता है, तो कह रही नहीं ताऊ मैं नहीं देख पाऊँगी, तो खुश है। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ पियेंगे, भैया बोल रहे थे खाने को, मैं लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी तो मैंने खाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा नहीं कुछ मत लेके आओ खाने का, सच में बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस कोल्ड ड्रिंक पी ली थी बस, क्योंकि जितना ही मतलब पीने वाला मिलता है तभी अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, बाकी कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। और अनिका ने तो बस फ्रूटी पी थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठे ही बातें कर रहे थे और इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा। याद रहेगा, हमेशा यादगार बन गया है ये। और जब भी मन करेगा तो वीडियो भी बन गई है तो देख लिया करूँगी। तो अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो जितना ही रास्ते में पड़ेगा वहाँ तक देखते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मुझे घर के लिए भी निकलना था और भैया को भी निकलना था इसलिए। तो चलिए गाइज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो भैया और सभी लोग, पूजा भी आगे आगे जा रही है अनिका के साथ में, और मैं दीदी के साथ में थी। तो यहाँ पे हम लोग वाइट टाइगर देखने के लिए इधर आए थे। तो वो भी काफ़ी दूर छाँव में बैठा था, छाँव में ही, लेकिन इतना हफ रहा था ना, और क्योंकि इतनी गर्मी है समझ सकते हैं, उनको भी इतनी गर्मी लगती है। और यहाँ पे अनिका ताई की गोद में है, ताई उनको दिखा रही है गोद में लेके, क्योंकि काफ़ी दूर था, बच्चों को नहीं दिखता है। और अनिका कह रही मम्मा जो बाहर आ गया तो मैंने कहा यहाँ पे लॉक लगा है वो नहीं आ पाएगा। बच्चे डर जाते हैं, अनिका डर रही थी। और अनिका जब 1.5 साल या 2 साल की थी तब मैं उसको यहाँ पे 2 बार लेके आई थी, और तब बाबू नहीं आए थे, मैं ही लेके आई थी, क्योंकि मैं गर्मी की छुट्टी में अपने मायके आई थी। तब हम लोगों ने प्लान बनाया था, तब यहाँ घूमने आई थी मैं। तब इनका 1.5 साल की थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो इन्जॉय कर रही है। और काश उसके पापा होते तो बहुत ही अच्छा लगता
हम सभी को, और सभी लोग मिस कर रहे थे। भैया भी बहुत मिस कर रहे थे, दीदी भी मिस कर रही थी, सभी लोग मिस कर रहे थे बाबू को। तो यहाँ पे हम लोग देखने आए तो वो दिखा ही नहीं, क्योंकि वो हमें लगता है अंदर बैठा हुआ था तो दिखाई ही नहीं दिया। तो हम लोग चले गए यहाँ से। अब इधर हम लोग सोच रहे हैं अब घर की तरफ निकलने को, क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो रखी थी कि पूछो नहीं। और आंखें मेरी ना ऐसे जल रही थी धूप में, क्योंकि जब धूप में आप निकलते नहीं हो और आपको निकलना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितनी है, और मुझे लगता है यहाँ पे कभी भीड़ कमी नहीं होती, चाहे जिस भी मौसम में आप आओगे हमेशा आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी। और अनिका बातें करते हुए चल रही हैं, मम्मा मैंने ये देखा, मम्मा मैंने वो देखा, सब बता रही हैं, खुश हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो अनिका को इधर हम पैरेट दिखाते हैं, और चलिए आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to बाबू की और भैया की कुछ कॉलेज की यादें हैं, तो मैं एंड में वो भी ऐड करूँगी, तो देखिएगा आप लोग कि वो कॉलेज के टाइम पे मेरे बाबू कैसे दिखते हैं। आप लोग प्लीज़ पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, क्योंकि बहुत ही फ़ोटो में वो कॉलेज के टाइम पे बहुत ही अलग दिखते थे बाबू, और बाद में कुछ अलग तरीके से दिखते थे। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप पहचान पाए हो कि नहीं, कौन कौन पहचानता है कौन कौन नहीं मेरे बाबू को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे इनका फ़ोटो भी क्लिक करवा रही थी, और क्या वीडियो भी बन रही थी, साथ ही साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाई है अनिका। तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो में अभी सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा, जो भी है आगे का, मैं जहाँ भी गई हूँ और तो देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ सारे वीडियो को उतना ही प्यार दो जितना आप सभी को देते आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरी भी वीडियोस को प्यार दो और उसे आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो ले रहे थे और बहुत ब्लर सा आ रहा था, पता नहीं क्यों कैमरे में पसीना आ गया क्या पता नहीं, तो इधर अच्छी वीडियोस नहीं बन पाई। फिर हम लोग बाहर की तरफ निकल आए, और पता नहीं मैं वॉइस ओवर में क्या बोल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि कितना बोलूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं। तो पता है बहुत बुरा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मन कर रहा है कि और थोड़ी देर रहते, ऐसा लग रहा था काफ़ी टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा था। तो भैया हेलो बोल रहा है, तो सुनिए आप लोग अपने फ्रेंड के बारे में। हमारे फ्रेंड बहुत अच्छे थे, हमारे बहुत ही क्लोज थे, क्या कहा जाए उसके बारे में। तो हम भैया और दीदी से मिलने के लिए आए थे और हम जा रहे हैं अब, तो कब मिलोगे दीदी? और बहुत अच्छा लगा मिलके। जब आप कह देंगे तब आ जाएंगे। चलो गाइस यहाँ पे अब हम जा रहे हैं घर। तो दीदी मेरे लिए इतनी सारी चीज़ लेके आई, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि दी ने मुझे क्या दिया है। तो प्लीज़ ये मेरे हस्बैंड की और भैया की कॉलेज की कुछ यादें हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कौन है मेरे बाबू और कौन थे भैया। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।